हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। 2-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मेरा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, गला अभी भी थोड़ा सा खराब है, हल्की सी हो सकती है आवाज़ खराब हो, पर ठीक है पहले से। तो देखो पहले वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है अकाउंट्स विद संजीव गिरी। और अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे और आज ये आखिरी लेक्चर है जिसके साथ आपका चैप्टर फर्स्ट भी खत्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर मैंने आपको खत्म करा दिया, फर्स्ट चैप्टर आज खत्म करा दूंगा, तो 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का आखिरी लेक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए। सबसे पहला, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है भाई साहब? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? अकाउंट तो पहले समझो अकाउंटिंग का क्या मतलब है। मतलब बिजनेस अकाउंट जो हम मेंटेन करें और उसकी इन्फॉर्मेशन। तो बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना है, अकाउंट ही तो बताएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी पोजीशन क्या है, कौन बताएगा, बिजनेस बताएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यही हमारा पर्पस होता है अकाउंट बनाने का। तो यही सब आपकी क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। देखो लाइन लिखी हुई है, ये देखो, ये आ गए मिस्टर संजीव जी, देखो लिखा क्या है, अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग का एक सर्विस है, आपको सिखा रहा है, काम है ना, काम सर्विस होती है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्राइमरी फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंट्रीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। मतलब समझ गए, मतलब क्या, अकाउंटिंग का काम जो होता है इन्फॉर्मेशन का, कि ये बता देता आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे कि आप डिसीजंस ले सको। यही हमारा काम होता है। हम अकाउंट जो अपने बिजनेस का अकाउंटेंट से अकाउंटिंग बनवा रहे हैं पैसा देके, किस लिए, कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको देता रहे, कि जिससे हम फ्यूचर के डिसीजंस ले सके कि हमें बिजनेस को फ्यूचर में कैसे ग्रो करना है या बंद करना है, जो भी करना है, XYZ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो अगले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या देता है, तो ये आपको बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूं जरा। तो देखो लिखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस refers to the information in the financial statement prepared through the process of bookkeeping। हमने पढ़ा है बुक के बारे में, रिकॉर्ड करते हैं। फिर लिखा है which help in interested users to understand the profitability and financial position of the business for decisions making। तो बस वही सारी बातें आपको लिख देनी है। अगला पॉइंट देखो, अगला भी यही ऐसा ही है, कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट, अब देखो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगला कि किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देगा, मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब इन्फॉर्मेशन पहला तो आपको बताएगा भाई साहब इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा रोल तो इसी का होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस को करके, क्या मुझे करना चाहिए या बंद कर दूं। तो पहली इन्फॉर्मेशन भाई साहब आप यही पूछोगे, प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट बताएगा। तो सबसे पहला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन देता है वो प्रॉफिट और सरप्लस का। तो ये समझ गया, बताएंगे जो दिखेगा, दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग अकाउंटिंग। मतलब एक साल में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया है, ये इन्फॉर्मेशन। क्लियर वर्ड? तो जनरल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या। पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने कहा था तबियत खराब है, खांसी हो रही है थोड़ी, एडजस्ट कर लेना आप। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताता है, गेट वेल सून लिख देना, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अगली बार खांसी नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब पोजीशन का मतलब ये कि हमें बैलेंस शीट बताते हैं जो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल, मतलब एट प्रेजेंट हमारी क्या पोजीशन है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये देखो बैलेंस शीट आ गई। तीसरा कैश फ्लो बताता है। कैश फ्लो का मतलब है कि आपके बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया ड्यूरिंग। देखो ये भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पैसे के लिए सारे काम है और पैसे से ही सब कुछ है। तो ये हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस में इस एक साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा बचा हुआ, कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन। क्लियर वर्ड? अब स्क्रीनशॉट लेना जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो। यही 3 मेन इन्फॉर्मेशन यही है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी पोजीशन क्या है और हमारे पास कैश फ्लो कितना है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, पर जनरल आपके नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, पर आपके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बेसिकली किसी चीज़ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल क्या है इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं। कि कभी अभी इन फ्यूचर अगर आप कॉमर्स लिया आपने, अगर बिजनेस करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई मुझे इन 3 चीज़ का दिमाग तो चाहिए, कि मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है साल में, क्या मेरी पोजीशन है, कितना पैसा आया गया, क्या पैसा बचा हुआ है। तो आप कभी भी कोई बिजनेस करोगे तो इस चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इससे पहले जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था बहुत सी चीज़ें कि वो क्या कहते हैं, पहले मेजरमेंट, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समझ, ये सब पढ़ा था हमने। अब ये क्वेश्चन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब भाई सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, विशेषता है तो पर क्वालिटी वाली। जैसे अगर आप लोग यहाँ पढ़ने आए तो पढ़ने जब आप मेरे पास आओगे क्लास में तो आप कुछ क्वालिटी चेक करोगे कि सर की, चलो यहाँ छोड़ो, इससे अच्छा बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ।
अब दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदते, जैसे अगर मैं ये शर्ट लेने गया तो मैं जाके ना देखता हूँ भाई, पैसा पहले देखूंगा क्वालिटी कैसी है, कलर मुझे पसंद आया नहीं आया, पैसा दे रहे हो तो उसका वर्थ इट है या नहीं, मतलब बहुत चीज़ों पे मेजर करता हूँ, कोई भी बंदा करता है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वैसे अगर अकाउंटेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहा है तो उसमें भी 4 क्वालिटी को देखा जाता है, इन 4 क्वालिटी पे खड़े उतरना चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काम की, वरना किसी काम की नहीं है। देखो 4 क्वालिटी कौन कौन सी है, देखो ये है आपकी, पहली है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसे लायक, रिलायबिलिटी से भरोसा किया जा सके। मान लो अकाउंटेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बता तो रहा है बना के, लेकिन उसका कोई सोर्स ही नहीं है कि अगर मैंने मान लो बिजनेस की मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ और कुछ चीज़ के बारे में लिखा, उसका कोई सोर्स नहीं कि 5 लाख का एक सामान है, कोई सोर्स नहीं है, आप भरोसा कैसे करो। जैसे मैंने ये वॉच है मेरे पास, मैंने कहा देखो भाई ये वॉच है ना 5,000 रुपये की है, ऐसा तो है नहीं, ऐसे तो ये सस्ती है 100 रुपये की तो मैंने कहा 5,000 रुपये की वॉच है, तो मेरा दोस्त था, अबे पागल बता रहा है, संडे मार्केट में 200 रुपये में मिलती है कॉपी। तो मैंने उसको अपना बिल दिखाया, देख भाई 500 रुपये का, पता 5,000 रुपये का वॉच है, तो उसने देखा बोले हाँ यार है 5,000, सोर्स दे दिया ना, भरोसा हो गया। तो वही रिलायबिलिटी, मतलब अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग बनाए वो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बनी हो कि उस पर भरोसा किया जा सके, पहला क्लियर। दूसरा रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है काम की बातें। जैसे आप समझो, ध्यान समझ लो, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने पहले दिन आपको है ना अपने कॉलेज की कहानी सुनाई, आपको बहुत अच्छा लगा, यार सर की कॉलेज की कहानी तो ऐसी थी बढ़िया, सर ने बहुत मजे करे। अगले दिन मैं अपने स्कूल की कहानी सुना रहा हूँ, तीसरे दिन मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, आप आओगे क्या? एक दिन आपको अच्छा लगेगा, डेली डेली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लास में तो बैठा हूं लेकिन आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। आप मेरे घर की या मेरी पर्सनल कहानी सुनने थोड़ी ना आओ, आप यहाँ पे मुझसे अकाउंट्स की नॉलेज देने आओ। तो मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं तो आप आओगे, लेकिन अगर मैं घर की कहानी पढ़ाऊं तो नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं, डिलीवर नहीं कर रहा। तो ये दूसरा रिलेवेंस, मतलब अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग बनाई है उसमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही हो, वो सारी बातें जो बिजनेस से रिलेटेड और यूजर्स को अभी आएगा क्वेश्चन, यूजर्स के काम की फालतू बातें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यूजर्स कौन कौन सा भी क्वेश्चन दिखेगा आपको, और यूजर्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटी, फालतू बातें ना हो, इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कांट बी डिस्क्लोज, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दूसरी क्वालिटी। तो तीसरा अंडरस्टैंडेबल, साफ सीधी बात है, समझने लायक। आप पढ़ने आए, मैंने आपको पढ़ाया, आपको कुछ समझ नहीं आया, पूरे 1 घंटे मैंने चिल्लाया, आपको कुछ समझ नहीं आया, क्या आओगे अगले दिन? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो अंडरस्टैंड समझ ही नहीं आया। तो समझ ही नहीं आया तो किस काम का, चाहे मैं बहुत देर तक चिल्लाता रहूं, लेकिन आपको समझ आ रहा है, मैं सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ाऊं पर आपको समझ आ रहा है, तो अगले दिन आओगे। लेकिन मैं पूरे 1 घंटे बैठ खड़े होकर चिल्ला रहा हूं बोर्ड पर और आपको कुछ समझ नहीं आया, नहीं आओगे अगले दिन। तो वही है। तो तीसरा क्या कि जो भी यूजर्स, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो यूजर्स के लिए बनती है ना, तो वो इजी लैंग्वेज में हो कि यूजर्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से वो समझ में आ सके, ये तीसरी क्वालिटी है। और चौथा कंपेरेबिलिटी, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाई गई हो कि वो कंपेयर की जा सके। कंपेयर इन द सेंस, अब बिजनेस जब अकाउंटिंग बना, मतलब बिजनेस का अकाउंटिंग बना दिया, तो जो बिजनेस का ऑनर है उसको कंपेयर करेगा अपने पास्ट ईयर से, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि वो कंपेयर की जा सके। कंपेयर में 2 तरह का होता है, इंट्राफर्म, एक इंटरफर्म। इंट्राफर्म का मतलब होता है जब हम खुद को अपने पास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने अपने इस साल के बिजनेस का पिछले देखा कि हाँ यार सेल में 20% ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में 10% ग्रोथ हुआ या नेगेटिव हुआ, खुद को खुद से कंपेयर किया। इंटरफर्म अपने किसी कॉम्पिटिटर से मैंने कंपेयर किया कि देखो यार उसका सेल 20 लाख है, मेरा सेल तो 40 लाख है, डबल कमा रहा हूँ उससे, चलो अच्छी बात है, मैं मार्केट में दबदबा है मेरा, कम है तो फिर देखूंगा क्या उसने एक्स्ट्रा किया, किसी का ज़्यादा है तो फिर मैं वो चीज़ एडअप करूँगा कि मेरी बिजनेस से ज़्यादा ग्रो कर सके, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ एडअप करूँगा। तो चौथी क्वालिटी होगी वो आपको उसे कंपेयर किया। तो 4 क्वालिटी है, रिलायबिलिटी, भरोसे लायक, रिलेवेंट, काम की बातें, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आए, और चौथी क्या कहते हैं, कंपेरेबिलिटी, उसको कंपेयर किया। ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट समझ लेना, इसको कर लेना जरूर ध्यान से कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये लिखना है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, दोनों में एक जैसा मिक्स मत कर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो पुराना वाला है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझने वाली बात है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अब आ गया ना यूजर्स, मैंने कहा था यूजर्स आएगा, अब ये काम के है। तो 2 यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर के यूजर्स है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, कोई बाहर का कोई इंसान। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, सो मेरा बिजनेस है, मैंने किसी से पैसा मांगा उधार, तो वो मेरी शक्ल देख के पैसा नहीं देगा। जैसे मैं बैंक पे चलेगा लोन, बैंक से सर मुझे लोन चाहिए, मेरा बिजनेस है, तो बैंक मेरी शक्ल देखेगा और लोन नहीं देगा, वो मेरी बिजनेस की शक्ल देखेगा। और बिजनेस की शक्ल कहाँ से चलेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा मेरा। अच्छा पिछले साल 50 लाख का सेल है, अच्छा 10 लाख का तो प्रॉफिट कमाते हो, चलो 10 लाख का लोन आपको दे देंगे। मतलब क्या है कि वो देख रहा है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी पर्पस के लिए देख रहा है, तो वो एक्सटर्नल। लेकिन बाहर का बंदा है तो एक्सटर्नल है।
और जो अंदर के होते हैं वो इंटरनल होते हैं। तो देखो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसका आगे लिखे, मैं यही समझा देता हूँ, आप एक्सप्लेनेशन वाले जो पेज है उसके पास स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो पहले मैं इंटरनल की बात करूँ। इंटरनल 3 होते हैं, एक होता है ऑनर, एक होता है आपका मैनेजमेंट, तीसरा होता है एम्प्लॉय। ठीक है, पहला आपका ऑनर है। ऑनर मालिक, तो आप समझ गए वो मालिक क्यों देखेगा। मालिक को बस ये चाहिए होता है कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया, मेरी पोजीशन में क्या चेंज आया। तो इन सब चीज़ों के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। क्लियर पॉइंट। दूसरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस मेकिंग का। साफ सीधी बात है, अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो मुझे ऑर्डर देना है कि नए गुड्स की, मतलब कि हमें डिलीवरी और नहीं चाहिए, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो मैनेजमेंट जाके नहीं है कि हर गोडाउन में जाके अलग अलग चेक करेगा, वो देखिए फाइनेंशियल खोलेगा, अच्छा इसके इतने स्टॉक बचे, इसके इतने स्टॉक बचे, इसके इतने स्टॉक बचे, इतना ऑर्डर कर देते हैं। तो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और तीसरा एम्प्लॉय, तो देखो एम्प्लॉय एंड वर्कर जो काम कर रहे होते हैं वो 2-3 पर्पस के लिए देखते हैं। एक तो बोनस पर्पस के लिए कि अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो बोनस देगी उनको। दूसरा उनकी अपनी जॉब सिक्योरिटी, कि कंपनी अगर अच्छी है तो उनका जॉब भी बढ़िया रहेगा, उनको कोई भगाएगा भी नहीं और फ्यूचर में इंक्रीमेंट भी होगा, उनका भी फ्यूचर सेफ है। लेकिन अगर कंपनी डूब रही है तो साफ सीधी बात है सैलरी भी कट होगी, हो सकता है कल को उनको निकाल भी दिया जाए। तो इन पर्पस के लिए भी क्या करते हैं, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स देखते हैं। क्लियर बात है यहाँ का। अब ये एक्सटर्नल यूजर्स है, स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का। ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जाता है, एक आपसे पूछ सकता है नाम पूछ दे, 2 इंटरनल यूजर के, 2 एक्सटर्नल यूजर के। 1 नंबर में 4 नंबर में आएगा तो आपको पूछेगा, दे देगा, बोले कि एक्सप्लेन 3 इंटरनल यूजर और 2 एक्सटर्नल यूजर्स। तो आपको नाम लिखने होंगे और उसके साथ में क्यों वो लिखना होगा, जो क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सटर्नल में देखो सबसे पहला है क्रेडिटर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो इसलिए देखिए साफ सीधी बात है, अगर आप लोन लेने जा रहे हो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपकी शकल नहीं देखेगी, आपके बिजनेस की शकल देखेगी, और आपकी बिजनेस की शकल आपकी बिजनेस की पोजीशन बताता है। तो उन पर्पस के लिए वो आपके स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कितना ग्रोथ है, पिछले 5 साल में कितना कमाया है, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या हम इनको पैसा देंगे तो हमारा पैसा वो रिटर्न कर पाएंगे नहीं पाएंगे, सब चीज़ों को एवेल्युएट करेगी, तब वो आपको लोन देगी इस पर्पस के लिए। और क्रेडिटर जो आपको उधार में सप्लाई करता है, तो कोई अगर आपको उधार में सप्लाई करा तो देखेगा ना कि आपका बिजनेस चल रहा है तभी सप्लाई करेगा। अब नया नया बिजनेस को उधार देने ही नहीं आएगा आपको, बोलेगा पहले भाई कैश में, लेकिन आपको पता है आपको डेली सामान आता बिक जाता है, पता है कि आज सामान देंगे 2 दिन में पेमेंट आ जाएगी, तो क्रेडिट इस पर्पस के लिए देखता है। क्लियर पॉइंट। अगला पॉइंट आपका इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने पैसा लगा रखा आपकी कंपनी में, पोटेंशियल जो पैसा लगाना चाहते हैं। आप खुद से पूछो, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो क्या आप कंपनी पे नजर नहीं रखोगे? साफ सीधी बात रखोगे, देखोगे कंपनी का क्या ग्रोथ है, नहीं तो निकाल लोगे पैसा। और या फिर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो भी आप पूरा रिसर्च करके लगाते हो, शेयर मार्केट जो होता है, तो आप पूरा रिसर्च करते हो, अच्छा कंपनी अच्छी है, इतना प्रॉफिट कमाती है, मेरा पैसा सेव है, पैसा बढ़ेगा, तो आप पैसा लगाओगे। तो दिस पर्पस इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी बातें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता चलती है। अगला क्रेडिटर, मैंने यहाँ बता ही दिया क्रेडिटर के बारे में। अगला ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉय, ये मैंने यहाँ एम्प्लॉय में बता दिया था। ट्रेड यूनियन भी देखते, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय जो यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर लिया, देखते कि हाँ कंपनी सेफ है, हमें बोनस मिलेगा टाइम पे, ओवर टाइम मिलेगा, इन सब पर्पस के लिए देखते हैं। पहले जो एम्प्लॉय एंड वर्कर्स थे वो पहले आपके इंटरनल में थे, अब इस बार से एक्सटर्नल में डाल दिया, यहाँ पे हमने दोनों में डाल दिया, आप एक्सटर्नल में लिखना उसको, ठीक है ना। अगला गवर्नमेंट एंड टैक्स एक्टिविटी। देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है कि टाइम पे उनको टैक्स मिलना चाहिए। तो देखते कि आपने सही से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रखी है ना, टाइम पे सही से टैक्स भर रहे हो ना, इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करती है। और लास्ट में क्या कहते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर देखते कि अरे यार इसके कितनी ग्रोथ हो रही है, नजर रखते हैं, कॉम्पिटिटर होगा। उसके बाद कोई कस्टमर जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करता है, वैसे बहुत कम लोग यूज़ देखते हैं, लेकिन है कुछ ऐसे भी कस्टमर जो देखते हैं कि अगर कंपनी बढ़िया है तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। उसका रिसर्चर हो गए, वो देखते हैं कि पता कुछ नया ढूंढने के पर्पस है कि कुछ नया तो नहीं दिखा, कुछ अच्छा दिखे तो वो अडैप्ट कर सके, कुछ ईजी बनाया जा सके अकाउंट पे, इस पर्पस के लिए वो रिसर्च वाले भी देखते रहते हैं, क्योंकि है तो इंसान नहीं बनाए इनको, तो कुछ चीज़ तो ताम झाम तो चलता ही रहता है, तो कुछ नई चीज़ मिल जाए उनको, ठीक है। तो यही सब पॉइंट्स है इसके, स्क्रीनशॉट लेना। ये आपके इंटरनल यूजर्स, इनके एक्सप्लेनेशन ये रही। ऑनर कौन है बता दिया मैंने आपको, मैनेजमेंट बता दिया आपको मैंने, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। और ये आपके इसके बाद एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में देखो मिस्टर संजीव आ गए, क्रेडिटर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, रिसर्चर हो गए, पब्लिक हो गई, पब्लिक में नहीं कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हो, इसके आगे की देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो 2 तरह के सिस्टम है आपके।
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के सिस्टम फॉलो होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप अपनी बुक को देखो तो आपकी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो हम पूरे साल डबल एंट्री ही पढ़ेंगे। बेसिकली डबल एंट्री ही फॉलो किया जाता है हर जगह, लेकिन एक सिंगल एंट्री भी सिस्टम भी है, तो उसका मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो दो सिस्टम, एक डबल एंट्री एक सिंगल एंट्री है, तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम, देखो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, जो मैंने पढ़ाया था आपको रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, उसको फॉलो किया जाता है। मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका दो इफेक्ट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट। जैसे अगर मैंने पेन खरीदा दुकान से तो पेन आएगा पैसा जाएगा, दो जगह इफेक्ट पड़ा, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अगर हम दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये लिखा है इट इज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ईच ट्रांजेक्शन रिवील्स टू एस्पेक्ट। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन को बताता है। इसमें क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट, एक को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको डेबिट किसको डेबिट लिखा देखो, रिसीविंग और इनकमिंग और एक्सपेंसेज और लॉसेज एस्पेक्ट नॉन एज डेबिट, जो कुछ आ रहा है या कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, कुछ जा रहा है आउटगोइंग है या फिर कुछ गेन है तो वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, जब आप जनरल एंट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी फिलहाल आप याद रखो कि डबल एंट्री मतलब जहाँ पे हम कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अब देखो इसके कुछ फायदे दिए, फीचर्स क्या इसके, तो वही सारी बातें लिखी हुई है, मैं पढ़े तो। इट्स मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इस ट्रांजेक्शन, ये हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन का, साफ सीधी बात है, डबल है तो पूरा कंप्लीट सिस्टम है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इस ट्रांजेक्शंस बाय रिकॉग्नाइजिंग टू फोल्ड एस्पेक्ट, मतलब वही डबल एंट्री, एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज द रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट। मतलब क्या करता है, ये दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन तो उसका दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड करेगा जनरल एंट्री पास करके। कैसे होता है जनरल, बात की बात अभी थ्योरी में आप याद रखो, पढ़ना तो आपको धीरे धीरे ही है। अगला, इट्स फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट, बता दिया ना रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इट्स फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड देयरफॉर फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो इस वजह से हर एक ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और तीसरा है इट इंश्योर दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर एक डेबिट का एक अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टोटल ऑफ द डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट। इसकी वजह से क्या होगा कि हर साल का जो टोटल डेबिट होगा वो टोटल क्रेडिट के बराबर। तो साफ सीधी बात है, अगर हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट दिखा रहा है, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो दोनों मैच करेगा, बराबर ही होगा। नहीं तो गड़बड़ कर रखा आपने, तो यहाँ पे आप एरर्स को चेक कर सकते हो, भी एडवांटेज में आएगा। क्लियर वर्ड, ये कभी कभार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछ देता कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड एडवांटेज इसके, तो देखो यहाँ पे कुछ एडवांटेज है। तो क्या कहता है इसे, सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अटेंडिंग द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, ये एक सिस्टमैटिक है जिसमें आप वेरीफाई किया जा सकता है, साइंटिफिक है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो निकाल सकते हो यहाँ से। दूसरा, इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एज इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी जा रही है, एडवांटेज में कुछ अलग नहीं लिखा, जो मीनिंग है उसी से एडवांटेज निकलता है। इट इंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, देखो साफ सीधी बात है, जब आप डबल एंट्री सिस्टम से करते हो तो आप अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर पाते हो कि आपने सही बनाया नहीं बनाया। हम बढ़ाएंगे कि जनरल होगा फॉर लीजिए, फिर ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो आपने सही बना रखा है। तो ये एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताता है, आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो कि आप अपनी जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो सही है गलत, आप एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिखा है ये डिटरमाइन द करेक्ट, और ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस भी बताता है। एक पीरियड देखो दोस्तों, सारी बातें आप लिख रहे हो, हर एक ट्रांजेक्शन को लिख रहे हो, साफ सीधी बात है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस भी आप डिटरमाइन करते हो अकाउंटिंग पीरियड का। और ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हमारी पे, मतलब कितने पोजीशन पे है हम, तो ये हमें बताता है कि आपकी ये पोजीशन है आज। ये डबल एंट्री के फायदे हैं। और ये क्या करता है, लिखा है इट फैसिलिट कंपेयर भी किया जा सकता है। मैं पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कंपेयर करा तो वही कंपेयर वाली बात, सारी बातें घूम रही है। और क्या कहते हैं, हमारे डिसीजंस लेने में भी काम आता है, और एरर्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी मान लो एडवांटेज मैंने तो यहाँ 8 बताया, कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डबल एंट्री एंड दिस एडवांटेज, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे, पर मीनिंग लिख देना कि हाँ ये जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम है। और इतने सारे मैंने एडवांटेज बता जो आपको अच्छे लगे, 2-3 याद ही रह जाएंगे, सिंपल है, याद रखना, लिख देना, बस खत्म कहानी। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो देखो सिंगल एंट्री क्या होता है, तो इट इज ए सिंपल बुक्स, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। डबल एंट्री तो पूरे बुक में ही पढ़ना है, सिंगल एंट्री थोड़ा सा ही पढ़ना आपको। तो लिखा है इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इन विच इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद ए सिंगल एंट्री। यहाँ पर क्या होता है, आप सिंगल सिस्टम, जैसे एग्जाम देखना ध्यान से, लालाओं की जो दुकान पे आपने पोथी देखी होगी, पोथी जो बुक होती है, उसमें कोई जनरल एंट्री थोड़ी ना पास करते हो, क्या अकाउंट बनाते हैं आपका, नहीं, वो एक नाम लिख दिया होता कि हाँ अच्छा राम के खाते में चढ़ा दे, इतना जा रहा है, पैसा आया तो इतना पैसा आ गया, सीधा सीधा हिसाब, इतना सामान बेचा ये पैसा आया, हिसाब खत्म। तो छोटे बिजनेस के लिए सही होता है, अभी आएगा इसके एडवांटेज भी। इसके बाद इसको हम कह सकते हैं जैसे कि जहाँ पे हम वेरीफाई नहीं कर सकते, एरर हो गया मतलब कुछ भूल गया, मतलब मान लो एक ट्रांजेक्शन लिखना भूल गया बेचारा,
गया पैसा, या आपने पैसा दिया उसने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर लड़ो, अबे कल तो दिए थे तुझे पैसे 5,000 रुपये, क्यों नहीं लिख रहा, होता नहीं है। तो सिंगल एंटिटी को वहाँ वेरिफिकेशन ही नहीं है, कुछ सवाल लाया आप 10 लिखा बेचारा 9 तो 9 ही रह जाएगा, नहीं वेरीफाई किया जा सकता। तो वो सिंगल एंटिटी सिस्टम है। इट डज नॉट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर इट इज द इनकम्प्लीट सिस्टम फॉर काउंटिंग। तो यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट को लिखा जाता है, इसलिए सिंगल एंटिटी सिस्टम है। और देखो क्या इट मेंटेन ऑनली, क्या निकालता है, एक तो पर्सनल अकाउंट मतलब जिस बंदे का नाम है उसका अकाउंट, और दूसरा कैश बुक, पैसा का हिसाब। बस यही तो होता है, लाला की दुकान पे जाओ, सामान का रिकॉर्ड रखेगा। वैसे गलतियां नहीं करते वो लोग, छोटे बिजनेस में सही, छोटे बिजनेस के लिए सही है, सुटेबल है, क्योंकि खर्चा कम लगता है, दिमाग नहीं लगाना होता है, सीख दो। लेकिन बड़े बिजनेस में दिक्कत करता है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जिस बंदे का नाम मतलब जिस बंदे का अकाउंट बनता है और सीधा सीधा पैसा का हिसाब रखता है। क्लियर बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो वैसे कुछ आपको दिए गए फीचर्स, तो देखो क्या है फीचर्स के, तो देखो पहला देखो क्या क्या फीचर, पहला कि सुटेबल फॉर, बता ना स्मॉल, छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है, क्योंकि दिमाग में लगाना नहीं होता और ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, तो आराम से कर सकते हो। तो इट इज़ कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, क्योंकि लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे। दूसरा, कोई इन्फॉर्मेटिव मतलब कोई रूल वूल ही नहीं है। अब एक लाला पे जाओ उसने अलग तरह से डिज़ाइन बना होगा, दूसरे लाला पे जाओ उसके डिज़ाइन अलग होंगे, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन इसमें नहीं होता, जैसा मर्जी बना लो। तो कोई सिमिलर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, जिसको जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से बना देता है। पर्सनल अकाउंट, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनता है, और क्या बनता है, कैश बुक बनता है। तो ये इसके फीचर्स है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके देखो, और इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन वाउचर, जो भी वाउचर उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन था। अब इससे डिफिकल्ट होता है प्रिपरेशन, अब जिससे एडवांटेज लिमिटेशन बोलते हैं, इसी में से आप निकाल सकते हो फीचर्स में से। अगला है कि यहाँ से बहुत ही डिफिकल्ट है फाइनल अकाउंट बनाना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। एडवांटेज देखो दे रखे, इसके एडवांटेज क्या, पहला सिंपल है, सिंपल मेथड है, आपको आसानी से बना सकते हो। इकोनॉमिकल, सस्ता है, देखो साफ सीधी बात है, जब सिंपल है तो आपको दिमाग कम लगाना है, तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो ये सस्ता पड़ता है आपको। और क्या देखो, लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कम लगता है, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, फायदे हो गए। नुकसान है कि बड़े बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, आप इजीली वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते, फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री के बारे में पूछे, या उसकी एडवांटेज या लिमिटेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देख लेना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। तो पहला चैप्टर हमने आज खत्म कर लिया। अब अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और वीडियोस बनाएं। और अभी तो चैनल नया है, तो आपका एक सब्सक्राइब जो बढ़ता है वो भी बहुत हमें मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कॉमर्स के बच्चे उनके साथ, आप 11th के बच्चों के साथ शेयर करें कि वो भी वीडियोस को देखें, अल्टीमेट कुछ ना कुछ उन्हें भी मिलेगा ही। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।